आज है अक्षय तृतीया और मैं इस समय हूँ हिमालय के एक दिव्य धाम बागेश्वर में। और आज मैं यात्रा कर रहा हूँ द्वाराहाट के समीप पांडवखोली की पहाड़ियों पे स्थित महाअवतार बाबा की दिव्य गुफा की, जिसके लिए बस द्वारा मैं द्वाराहाट और कुकुछी जाऊँगा। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ। द्वाराहाट से 7 किलोमीटर पहले ये मार्ग जाता है दूनागिरी को और उसी के कुछ आगे है कुकुछीना। पहुँच चुका हूँ कुकुछीना और जो सामने पहाड़ी दिख रही है, इन्हीं पहाड़ियों में महाअवतार बाबा जी की दिव्य गुफा है, जहाँ श्री लहड़ी महाशय को दीक्षा दी थी उन्होंने। और बिल्कुल टॉप पीक पे पांडुखोली है, जहाँ आज मैं जाऊँगा। इन दोनों स्थानों की मैं यात्रा करूँगा आज। इस समय मैं कुकुछीना से आगे जो पैदल मार्ग है उस पे अब इस समय यात्रा कर रहा हूँ। यह मार्ग यहाँ पे इस तरह पैदल मार्ग बना हुआ है जो उस दिव्य गुफा की तरफ जाता है, जहाँ पर महाअवतार बाबा जी ने लहड़ी महाशय को दीक्षा दी थी। इस गुफा के बारे में परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है। इसको पढ़ने के बाद दुनिया में लोगों को पता चला और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग ऑल ओवर वर्ल्ड इस गुफा के दर्शन के लिए लोग आते हैं, उस गुफा में ध्यान करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, जंगल के बीच। और मैं भी आज उस गुफा में ध्यान साधना करने हेतु आया हूँ। बहुत सुंदर पैदल मार्ग बना हुआ है इस गुफा का। और यहाँ पे सारी जो सुविधाएं हैं, इस पूरे की व्यवस्था योगदास सत्संग सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जो परमहंस योगानंद द्वारा ही स्थापित संस्था है, जिसके विश्व में कई शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा द्वाराहाट में योगदास सत्संग शाखा आश्रम के द्वाराहाट के नाम से है। और इसकी दिव्यता का वर्णन यदि जानना हो, इस गुफा के बारे में और ज़्यादा जानना हो, तो परमहंस योगानंद की लिखी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और हिंदी में उन्होंने इसी का लिखा हुआ है योगी कथामृत, जिसमें से इसका काफ़ी वर्णन मिलता है। इधर की तरफ बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी रास्ते में तो मुझसे कोई नहीं मिला जब से मैं पैदल चल रहा हूँ। वैसे पीछे कुछ गाड़ी आ रहे होंगे लोग, लेकिन ऐसा ही पैदल मार्ग है जिसके द्वारा पैदल यात्रा करते हुए ऐसी जगहों पे आना। हिमालय का ये दिव्य आध्यात्मिक केंद्र है।
मार्ग में अब बच्चे भी मिल गए, ये भी अब यात्रा कर रहे हैं गुफा का। देखो ये गुजरात से आ रही है। कहाँ से आ रही है बता तो जरा। अंकलेश्वर। अंकलेश्वर। तुम कहाँ से आ रहे हो बताओ तो, इसमें आओ, इसमें बताओ। ये देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारी। ये देखो कहाँ से आ रहे हो। गुजरात। गुजरात में कहाँ से। सूरत। कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रही हो। बाबा जी की सेव पे। अरे वाह क्या बात है। तो बच्चे भी महाअवतार बाबा जी की गुफा के दर्शन हेतु, उसमें ध्यान साधना हेतु बड़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में यात्रा कर रहे हैं। यह स्थानीय ऐसा है और इसकी प्रसिद्धि भी है बहुत ज़्यादा। अभी बच्चे गुजरात से आए, इनकी पूरी फैमिली है। जो अभी पीछे है बच्चे बल्कि आगे आगे चल रहे हैं। ये तो बहुत बहादुर है। ये तो सबकी सांस फूल रही है और ये भागते हुए बजा रही है, दौड़ते हुए। और बहादुर, क्या नाम है तुम्हारा। दर्शवी। देखो दर्शवी नाम है इसका। अब बहुत बहादुर है। इसके मम्मी पापा सबकी सांस फूल रही है और ये दौड़ते हुए चल रही है। बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कि हम बाबा जी की गुफा के नज़दीक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये निर्माण दिखाई दे रहा है। जो गुफा भी कहीं आसपास ही होगी। ये है महाअवतार बाबा जी की गुफा, जहाँ पे इस समय देश के अलग अलग कोने से, कोई आंध्र से, कोई गुजरात से और इसी प्रकार अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये महाअवतार बाबा जी की वो गुफा है जिसमें उन्होंने लहड़ी महाशय जी को दीक्षा दी थी। क्रिया योग के बारे में उनको बताया, दीक्षित किया और उसका प्रचार प्रसार करने का उनको निर्देश दिया। और उसी से प्रेरित होकर देश और विदेश के अलग अलग स्थानों से लोग इस गुफा में ध्यान साधना हेतु लोग आते रहते हैं। यहाँ काफ़ी शांति रहती है और गुफा छोटी है, इसलिए इसमें कम लोग ही बैठ सकते हैं एक साथ। अभी कुछ लोग जब निकल जाएंगे, बाहर आएंगे, तो मैं भी इसके अंदर बैठकर कुछ समय ध्यान साधना करूँगा। ये इस गुफा के बारे में यहाँ पे काफ़ी विस्तृत यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1861 में यहाँ पे लहड़ी महाशय को श्री महाअवतार बाबा जी ने दीक्षित किया था। यह है महाअवतार बाबा जी की दिव्य गुफा, जिसको योगदा सत्संग सोसाइटी ने दीवार से घेर दिया है और गेट भी लगा दिया है, जिसके अंदर श्रद्धालुगण बैठकर ध्यान साधना करते रहते हैं। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी स्मृति भवन बना हुआ है, जिसे गुफा में स्थान नहीं मिल पाता ध्यान साधना करने के लिए, वो यहाँ पे बैठकर ध्यान साधना करता है। यहाँ पे ये लहड़ी महाशय की तस्वीर है, ये महाअवतार बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है और ये परमहंस योगानंद और ये युक्तेश्वर गिरी जी हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे पुस्तकें भी रखी हुई हैं, जो लोग आएंगे उनके अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। बहुत ही सुंदर कक्ष यहाँ बनाया गया है और यहाँ पे बहुत ही शांति रखी जाती है। यह है वो कक्ष जिसके अंदर बैठकर लोग ध्यान साधना करते हैं। कुर्सियाँ भी रखी हैं, जो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ये महाअवतार बाबा है जी की सामने तस्वीर है और दीवारों पे अन्य जो लोग इस
क्रिया योग से संबंधित रहे, जो स्कॉलर रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग रहे हैं, सबकी तस्वीर लगी हुई, देश और विदेश दोनों जगह की। कुछ विदेश के लोग भी हैं और कुछ यहाँ के लोग भी हैं। वैसे परमहंस योगानंद तो मुख्य ये है महाअवतार बाबा जी की दिव्य चित्र, जिसे परमहंस योगानंद ने किसी पेंटर के द्वारा बनवाया। यहाँ पे बैठकर लोग ध्यान साधना करते रहते हैं। महाअवतार बाबा जी की गुफा से अब ये पांडुखोली की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर उस तरह का रास्ता तो नहीं बना है। अब ऐसे ही जाना है पहाड़ पे चढ़कर, तो फिर पांडुखोली की तरफ ये रास्ता जाता है, जहाँ की तरफ अब मैं यात्रा कर रहा हूँ। का भी अपना रोमांच है, क्योंकि बने बनाए रास्ते पे तो चलना काफ़ी आसान है, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह का मार्ग है। इस समय इसमें जंगल में इधर ऊपर बिल्कुल अकेला हूँ और कोई नहीं आ जा रहा इधर। और मुझे किसी ने बताया नीचे कि ऐसे रास्ता के लिए बस ऐसे पेंट देखते चलें, क्योंकि यहाँ जो मार्ग है जो उधर को जाएगा कोई गुम ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे इस तरह का भगवा रंग का पेंट किया हुआ है, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है मार्ग को ढूंढने में। और इस तरह का मार्ग है यहाँ पे, वैसे ये पतला सा, इसी पे चलना है। और नीचे खाई है, इतना पतला पतला रास्ता बना हुआ है, जिससे कि ये पेंट, जिसकी मदद से, जिसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे इधर कोई पेंट नहीं दिख रहा, इसलिए अब मैं इधर को नहीं जाऊँगा। पेंट इधर दिख रहा है इस पत्थर पे, तो अब मैं ये रास्ता ऐसे दिखता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर से दिखाई दे रहा है मार्ग से पूरी घाटी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं काफ़ी टॉप पे आ चुका हूँ। ये है चढ़ाई, इस पहाड़ पे मैं चढ़ रहा हूँ इस समय। ऐसे ही हल्का हल्का जो पेंट किया हुआ सिंबल बना हुआ, चिन्ह बना हुआ है, इसी के रास्ते इस शिखर पे जाना है हमें। थोड़ा बराबर सा जमीन दिख रहा है। ये तब से चलने में मुझे लग रहा है आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से ऊपर हो गया मुझे चढ़ते हुए। और सब जाके एक इस प्रकार का जमीन अभी यहाँ पे थोड़ा बराबर समतल दिखा है। मैं हो रहा हूँ और सहारे के रूप में लकड़ी मिली है। मैंने कहा क्या पता किसी जानवर से जो मुलाकात हो जाए तो काम आएगा, या फिर पैदल चलने के लिए ये छड़ी काम आएगी। इसको मैंने यही जंगल से निकाला। हमने कहा दोनों काम आ सकता है, रक्षा के लिए भी और चलने के सहारे के लिए भी। क्योंकि जंगल में मेरे अलावा तो कोई चल नहीं रहा, अकेला मैं ही चल रहा हूँ, मेरे साथ ईश्वर है। और जब ईश्वर है तो फिर क्या करना, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिलहाल पसीने तो हो रहे हैं और सांस भी फूल रही है, लेकिन लग रहा है मुझे मैं अपनी मंजिल के नज़दीक हूँ। क्योंकि इस शिखर का बिल्कुल, इस पर्वत चोटी का शिखर लग रहा है आ गया बिल्कुल। सिफरी जो शिखर है वही पांडुखोली है। चलो, मेरे अलावा मेरा मोबाइल, जिससे मैं अकेले में तो इस पर भजन लगा दे रहा हूँ और भजन सुनता हुआ, यानी मेरे अलावा मेरा जो भजन है वो साथ दे रहा है, और साथ में अपनी ये छड़ी, बिल्कुल प्राकृतिक छड़ी है, ये हमारा साथ दे रहा है। और भजन, और सबसे बड़े देवाधिदेव महादेव, जय बद्री विशाल।
जय हर हर महादेव और महाअवतार बाबा जी। जय हो महाअवतार बाबा जी। फिर अभी आगे मैं पहुंचता हूँ तो देखता हूँ अभी आगे अभी कहाँ कितनी दूर जाना है। लेकिन अभी ये जंगल काफ़ी घना था, इस जंगल को तो मैं क्रॉस कर लिया। अभी तो उतना जंगल नहीं दिख रहा है, अब कम पेड़ पौधे दिख रहे हैं। इधर जंगल था, वहाँ पेड़ों पे इस प्रकार का रंग लगाया हुआ था, जिससे पेड़ों को देखकर, इस रंग को देखकर मुझे रास्ता समझ में आ रहा था। तो कहीं पत्थर पे और जहाँ पर घने जंगल थे वहाँ पेड़ पे ऐसे निशान बनाए गए हैं यहाँ पे कि जिससे कि कोई व्यक्ति इस जंगल में गुम न हो जाए। और इसी को देख कर मैं चला आ रहा हूँ। और अब पांडुखोली को पहुँच गया मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ बना हुआ दिख रहा है। ये ऊपर निर्माण कार्य दिख रहा है, यानी अब मैं पांडुखोली के बिल्कुल करीब हूँ। अब मैं पांडुखोली पहुँच चुका हूँ। ऊपर ये मंदिर वगैरह भी बने हुए हैं और ये जंगल से मैं बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद ऊपर ये घास का मैदान और ऊपर बने हुए पांडुखोली के मंदिर, जहाँ पर इसका अर्थ है कि मेरा सफ़र सकुशल निर्विघ्न पूर्ण हुआ। पांडुखोली की यात्रा। और इसे मेरा साथ देने के लिए इस छड़ी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बीच में तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर ईश्वर ने कहा छड़ी उठाओ और यात्रा करो। मैंने छड़ी उठाया और यात्रा प्रारंभ। पांडुखोली की शिखर पर यह दिव्य फूल, दिव्य जड़ी बूटियाँ। आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि दूनागिरी पर्वत यही है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है कि जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी ले गए थे, यहीं पे बगल में। तो जो अभी इससे नीचे ही उसको दूनागिरी पर्वत कहते हैं। दूनागिरी मंदिर भी है वहाँ पे। तो ऐसा भी जितना श्रृंखला दिखाई दे रही है, पर्वत शिखर दिखाई दे रहा है, यह दूनागिरी का ही शिखर है, जिसको यहाँ पे पांडवों कुछ समय यहाँ पे पांडवों ने निवास किया था, इसलिए इसको पांडुखोली नाम दिया गया है, यानी पांडवों का घर। और यहाँ पे यह दिव्य फूल है और दिव्य जड़ी बूटियाँ भी हैं, जिनमें से कईयों के नाम मुझे नहीं मालूम। लेकिन यह फूल तो दिख रहा है और इसमें बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये फूल। और ऐसे मैं अभी और भी दिखाऊंगा। गुलाब के फूल रास्ते में दिखाई दिए थे, गुलाब, बुरांश और इस प्रकार के। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियाँ भी हैं जो इसके जानकार लोग काफ़ी बता सकते हैं। हिमालय इसके लिए काफ़ी रिच है जड़ी बूटियों के लिए। और ये दूनागिरी का पर्वत श्रृंखला है, इस पे विभिन्न जड़ी बूटियाँ, दिव्य औषधियाँ और रंग बिरंगे पुष्प यहाँ दिखाई देते हैं, जो कि ऐसे भी औषधियाँ हैं जो खुजली हो जाए, बेहोश हो जाए, ऐसा भी कुछ है। और ऐसे भी कोई औषधियाँ हैं, ऐसे भी पुष्प हैं जिससे मृत प्राय व्यक्ति को जीवन मिल सकता है। पांडुखोली, जहाँ अभी मैं महाअवतार बाबा जी गुफा से सीधा चढ़कर आया और यहाँ काफ़ी कुछ बना हुआ भी है। अंदर चलकर अभी देखते हैं, मंदिर बना हुआ है। ये है स्वर्गपुरी पांडुखोली। ये बना हुआ यहाँ पांडुखोली। बहुत अच्छा निर्माण कार्य भी है यहाँ पे। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि यहाँ उस प्रकार का
साधु संत लोगों ने इसको यहाँ पे काफ़ी मंदिर बना रखा है और डेवलप कर रखा है इसको। मंदिर भी है, जरा हाथ पैर धुल के आऊँ पहले, इसके बाद फिर। ये है पांडुखोली, बहुत ही डेवलप है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत बनाया भी गया है। ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संत लोगों ने इसको विकसित किया। फिलहाल एक ट्रस्ट है रानीखेत का जो इसकी व्यवस्था देख रहा है फिलहाल अभी, और काफ़ी कुछ यहाँ बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, जंगल के बीच बना हुआ पांडुखोली मंदिर भी है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू भी है, जिसके कारण लोग यहाँ पे आते रहते हैं। ये व्यू यहाँ से दिखाई देता है, देखो ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत। ये तपोवन है पांडुखोली में। संभवतः यहाँ पे किसी ने तप किया होगा, इसलिए इसका नाम तपोवन रखा गया है। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित है यहाँ। से व्यू भी बहुत सुंदर दिख रहा है। ये वेरी ब्यूटीफुल। यह है पांडुखोली में स्थित तपोवन, और यह बहुत ही खूबसूरत स्थान है। मुझे लगता है यहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती के लिए भी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पर आया जा सकता है, कोई भी आ सकता है। वैसे यहाँ पे आते भी हैं लोग फैमिली लेकर, अपना यहाँ पे पिकनिक टाइप का भी लोग आते हैं पिकनिक फैमिली के साथ। अच्छा प्लेस है पिकनिक के लिए भी। तो 2 in 1 यानी कि दर्शन पूजा भी और पिकनिक का पिकनिक भी। पांडुखोली से भी चल रहा हूँ नीचे की ओर। दूनागिरी मंदिर है, उसी द्रोणगिरी पर्वत, द्रोणगिरी को ही दूनागिरी कहते हैं, जहाँ से कहा जाता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी ले गए थे, पूरे पर्वत को ही ले गए थे। तो उसी दूनागिरी पर्वत पे महाआदिशक्ति का मंदिर है, जो एक सिद्धपीठ है, उसे शक्तिपीठ लोग कहते हैं। तो शक्तिपीठ है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मंदिर खुला हो तब तक मैं पहुँच जाऊँ वहाँ, कि वहाँ भी आज दर्शन हो जाए। तो अपनी उसी दिव्य छड़ी के साथ, जो मुझे जब भी जंगल में मिला था इस जंगल में इसका साथ अभी नहीं छोड़ना है। और बहुत ही अच्छा है यहाँ, परिवार के साथ भी आया जा सकता है, और अकेले तो जहाँ चाहो वहाँ जाओ हर हर महादेव, जय हो बद्री विशाल, जय हो महाअवतार बाबा जी। यह है वो मार्ग जिससे मैं अब सीधा कुकुछीना जाऊंगा। जिस रास्ते आया उस रास्ते नहीं, बल्कि यह कुकुछीना को रास्ता जाएगा।
ये है कुकुछीना जाने का मार्ग। अच्छा है, रास्ता भी ठीक है और जंगल भी बहुत खूबसूरत है। देखिए अभी इस रास्ते फिर मैं अकेला हो गया कोई नहीं है। इस रास्ते तो होना चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई आया नहीं होगा इस रास्ते। इस रास्ते तो आना चाहिए। मुझे लग रहा था पीछे एक फैमिली थी, लेकिन अभी वो आ नहीं रही है, तो मुझे अकेला ही चलना है। यदि हम पांडुखोली से सीधे कुकुछीना जाते हैं तो इसके लिए पैदल मार्ग कुछ अच्छा है, बेहतर है। यूँ बना हुआ है पत्थर का, जो हम देख सकते हैं, तो ये चलने में आसान है और ठीक है। जंगल भी घना है और साथ हो तो अच्छा, और अकेले हो आप तो और अच्छा, क्योंकि यहाँ आप जैसे मैं चल रहा हूँ बिल्कुल अकेला, तो यहाँ मैं और मेरे साथ ईश्वर, यानी बीच में कोई नहीं, ना कोई हस्तक्षेप ना कोई बाधा, मेरे और ईश्वर के बीच। तो ये और भी अच्छा है कि हम इस जंगल में अकेले यात्रा करें। यदि अकेले नहीं कर सकते तो फिर कोई साथ में हो तो और अच्छा है, ग्रुप हो तो और अच्छा है, लेकिन आना अवश्य चाहिए। तो और मैं इस सफ़र में जब वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक तो जब वीडियो बना रहा हूँ तो भी बोरियत नहीं होती है, और जब वीडियो नहीं बनाता हूँ तो भजन सुनता हूँ। तो भजन भी सुनना अकेले में बहुत अच्छा लगता है। घने जंगल के बीच चल रहे हो और भजन बज रहा सुनाई दे रहा हो, तो मैं जब वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो भजन सुन रहा हूँ। तो अब मैं फिर भजन सुनता हूँ और आगे का सफ़र जारी रखता हूँ। मैं इस शिखर से आ रहा हूँ, इसके ऊपर पांडुखोली था, जो ये शिखर दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और यहाँ से ये उतनी यानी इतना ऊपर गया था मैं ऊंचाई तक, वहाँ से अब नीचे आ रहा हूँ शिखर से। अभी जंगल दिख रहा है, इस जंगल से होते हुए मैं गया था और अब लौट रहा हूँ यहाँ से। और देखते हैं अभी नीचे, भी काफ़ी नीचे जाना है। अब ये सड़क यहाँ से दिखाई दे रहा है नीचे हल्का हल्का, वहाँ तक जाना है मुझे, नीचे सड़क तक। इतनी दूरी अभी और मुझे तय करनी होगी कुकुछीना जाने के लिए पैदल। उसके बाद मुझे कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी वहाँ से दूनागिरी के लिए, जो यहाँ से लगभग कुकुछीना से 5-6 किलोमीटर होगा। वो ऑन रोड ही है। अभी मैं भजन सुनता हुआ चल रहा था। अभी भजन सुनते सुनते फिर मैंने कहा, मैंने भजन खुद गाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक इस समय चैता गाया जाता है, चैती। तो श्री रामचंद्र जी की मैं चैती गा रहा था, उसकी 2 लाइन मैं अभी गाता हूँ, जो मैं अभी गाता हुआ आ रहा था जंगल में। उसके बोल ऐसे हैं, राम जी लिहले जन्म वाहु रामा, अवध नगरिया। ये हमारे तरफ चैती गाया जाता है, पूरे काशी क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में इस प्रकार की चैती गाई जाती है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है चैत्र माह में, तो ये चैती गाई जाती है। तो भगवान श्री राम को समर्पित ये भजन है, उन्हीं के जन्म से संबंधित, क्योंकि उनके जन्म से ही संबंधित गाया जाता है चैत्र माह में। तो राम जी लिहले जन्मवा हो रामा, चैत महीनवा।
राम जी लिहले जन्म वाहु रामा, अवध नगरिया। राम जी लिहले जन्म वाहु रामा, अवध नगरिया। राम जन्म ले रामा, लक्ष्मण जन्म ले। राम जन्म ले रामा, लक्ष्मण जन्म ले। अवध में भरत भुवल हो रामा, अवध नगरिया। राजा दशरथ को लाल भयो है, राजा दशरथ को लाल भयो है। नाम रखे रघुरैया हो रामा, अवध नगरिया। राम जी लिहले जन्मुआ हो रामा, अवध नगरिया। जैसी आवाज़ है उसी में, लेकिन भाव बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है और बढ़िया है। और सांस भी फूल रही है। लेकिन अकेले में चलना, वो भी जंगल में, और उसमें भजन गाना, फिर तो सब मंगल ही मंगल। तो इसी को कहा जाता है जंगल में मंगल। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। और मैं उस टॉप पीक पे जो बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ऊंचा शिखर दिखाई दे रहा है, उस पर पांडुखेली, वहाँ से होते हुए, उस जंगलों से होते हुए, इस जंगल से होते हुए ये रास्ता नीचे को आ गया। अब यहाँ पे धीरे धीरे अब गाँव दिख रहा है। इस टॉप शिखर जो ऊपर दिख रहा है, शिखर जहाँ पांडुकोली, बिल्कुल वो ऊपर वाला शिखर, वहाँ से होता हुआ, इस जंगल से होता हुआ यूँ मैं नीचे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे खेत है, गांव है, लोग खेती कर रहे हैं, घर भी है। यानी कि जो जंगल का सफ़र था वो अब कट गया। यह है कुकुछीना, जहाँ से अब दूनागिरी जाने के लिए मुझे शासन मिलेगा कुछ। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ कुकुछीना, और 4:30 से ज़्यादा हो चुका है, 4:45 के आसपास। ये है कुकुछीना से जाने का मार्ग पांडुकोली से। अब यहाँ मुझे कोई साधन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे बैठने के लिए भी है और इस तरह की भी चीज़ें हैं। ये है गुलाब का फूल, बहुत ही खूबसूरत है, और इस तरह के फूल बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यह है माँ आदिशक्ति का मंदिर दूनागिरी में, बहुत ही दिव्य और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। जय माता दी। ये माँ आदिशक्ति का मंदिर है, जहाँ आज मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर, और ये ऊपर माँ आदिशक्ति का मंदिर। जय माता दी। ये है माँ आदिशक्ति का दिव्य मंदिर। दूनागिरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। माँ आदिशक्ति यहाँ पे वास करती है। यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था भी है, और इसकी प्रसिद्धि भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में। और यहाँ पे दिन में काफ़ी भीड़ होती रहती है। मैं तो शाम को आया हूँ, इसलिए अभी भीड़ ज़रा कम है,
लेकिन जब मैं यहाँ से गया था तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी सुबह में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु सब दिन आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैंने भी यहाँ दर्शन पूजन कर चुका हूँ मैं, और अब मैं द्वारा हाट चल